हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका अपना मोहम्मद आशिम मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कंपटीशन क्लासेस पर। आप अच्छे जानते हैं कि हम आपके लिए टारगेट बैच चला रहे हैं और ऐसा टारगेट बैच बच्चों की जो आपके लिए बहुत ही अच्छा कारगर सिद्ध होगा और आप अच्छे से मेहनत करोगे तो जल्दी जरूर सफलता मिल जाएगी, क्योंकि आप लोग इस बारे में अच्छे से जानते हैं कि सर सफलता हमें पानी है तो कुछ तो करना पड़ेगा, तो पढ़ना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। बस काफ़ी पढ़ते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। एक बात और बता दूं बच्चों कि मैंने सुना है कि आप लोग हमारी वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो एक लाइक करने में कुछ नहीं जाता बच्चों। लाइक किया करें वीडियो को और आगे भी शेयर किया करें उन लोगों तक जो लोग हमसे अभी नहीं जुड़े हैं, क्योंकि आप लोग अच्छे जानते हैं कि उन लोगों को जोड़ना आपका ही फर्ज है। क्योंकि आप लोग अगर मेहनत करवाना चाहते हैं मुझसे तो आप आगे भी शेयर किया करेंगे वीडियो, और हर वीडियो को आगे जरूर शेयर किया करें। हम आपको उत्तर प्रदेश री एग्ज़ाम की तैयारी करा रहे हैं, जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में रीजनिंग पूछी जाएगी उसकी तैयारी हम आपको करा रहे हैं। और अच्छे से आप तैयारी कर लेंगे तो आपका नंबर आ जाएगा पक्का, ये आपके लिए बिल्कुल बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि हम आपको जितने भी वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं और टॉपिक बाय टॉपिक। अगर कहीं भी कोई कमी नज़र आती है वहीं पर हमें कमेंट करके बताएं, हम आपका सोल्यूशन जरूर करके भेजेंगे उस क्षण। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। कोई दिक्कत हो आपको, कोई किसी क्वेश्चन में आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं, क्योंकि आप लोग अच्छे समझदार हैं और काफ़ी समझदार बच्चे हैं जितने मेरे साथ बनी हुई हैं। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं क्लॉक का हम तीसरा टाइप हम पढ़ने वाले हैं। और हमने पहली वीडियो में आपको बेसिक चीज़ें बताई थी, दूसरी वीडियो में उससे अच्छी चीज़ें बताई थी, आज और भी बेहतरीन चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के तीसरे टाइप से। हमारा जो तीसरा टाइप है क्वेश्चन वो क्या है क्लॉक का देखेंगे बच्चों। आज का हमारा जो तीसरा टाइप है वो है विपरीत दिशा। क्या है? विपरीत दिशा। दोनों सुई कब विपरीत दिशा में होंगी, या कह सकते हैं विपाती, या कह सकते हैं 180 डिग्री। तीन नाम है। आप विपरीत दिशा भी बोल सकते हैं, आप बेपाती भी कह सकते हैं, आप 180 डिग्री भी कह सकते हैं। ये तीनों नाम एक ही दिशा के हैं, एक ही प्रश्न में पूछे जाते हैं। सभी ये नाम एक ही एंगल पर हमारे बनते हैं। तो इसमें ये पूछता है कि जब हमारी दोनों से या ये टाइम के बीच में जब दोनों से आपस में एक दूसरे विपरीत समय क्या होगा। ठीक है बच्चों, जैसे सपोज करो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे सपोज करिए मैं आपको क्वेश्चन बिल्कुल हिंट बता रहा हूँ। जैसे सपोज करिए जैसा आ गया क्वेश्चन 3 से 4 बजे के बीच दोनों से ही कब विपरीत होंगे, या क्वेश्चन आ जाता है कि 7 से 8 बजे के बीच दोनों से ही कब विपरीत होंगे, या क्वेश्चन आ जाता है तीसरा प्रश्न कि 9 से 10 के बीच। ठीक है बच्चों, तो अगर यहाँ पे हमारा कोई प्रश्न बनता है और हमसे ये पूछा है कि 3 से 4 बजे के बीच कब दोनों से विपरीत दिशा में होंगे, 7 से 8 बजे के बीच कब दोनों से विपरीत दिशा में होंगे, विपाती होंगे, या 9 से 10 बजे के बीच दोनों से कब एक यानी कि विपरीत दिशा में होंगे। अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न आपसे पूछता है तो आप आराम से जवाब दे सकते हैं, क्योंकि आप लोग समझदार हैं काफ़ी। अब कैसे करेंगे सर? कुछ नहीं करना है, जो इससे पहले टाइप पढ़ा है आपने वही करना है। शुरू वाला टाइम लिखेंगे और 60/11 लिखेंगे। शुरू वाला टाइम लिखेंगे 60/11 लिखेंगे। अगर आपको 60/11 का नहीं पता है तो आप इससे पहले वाली वीडियो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। जो दूसरी वीडियो है क्लॉक की उसे आप आराम से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। उसके बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल वहाँ पे बताई है। आप बिल्कुल बेझिझक जाएं और पढ़ें बच्चों, मेहनत कर लो। आपके पास गोल्डन चांस है यार। अगर आप ये नहीं पढ़ोगे कब पढ़ोगे बताइए? आपके पास बहुत अच्छा गोल्डन चांस है। अगर आप अभी नहीं पढ़ोगे तो फिर कब पढ़ सकोगे? ठीक है, अगर आपको बेसिक जानकारी नहीं है कि 60/11 कहाँ से आया तो कल की वीडियो देख लीजिए जाके। ठीक है, कल वाली वीडियो में मैंने सारी चीज़ें बताई हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्वेश्चन ये था कि 3 से 4 बजे के बीच जब दोनों से विपरीत दिशा में होंगी समय क्या होगा। क्या पूछा कि 3 से 4 बजे के बीच जब दोनों से हमारी एक सी विपरीत दिशा में होगी उस टाइम क्या समय होगा, तो बताना है हमें। या 7 से 8 बजे के बीच जब दोनों से विपरीत दिशा में होगी क्या समय होगा, या 9 से 10 बजे के बीच जब विपरीत दिशा में होगी क्या समय होगा। तो इसे सोल्व कर लेंगे ऑप्शन। हमने क्या बताया कि शुरू वाला समय लिखना है 60/11, शुरू वाला समय लिखना है 60। ये तो हमारा एक कंप्लीट टाइम होता है बच्चों, बाद वाला तो इसमें आप ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि हमारे एक समय को कंप्लीट करता है, टाइम को ध्यान रखना। ठीक है, ये जो हमारा बाद वाला समय होता है ये टाइम को कंप्लीट करता है, बाकी इसका कोई रोल नहीं होता है। जो रोल है वो किसका है? पहले वाला टाइम का है। तो पहले वाला टाइम लिखेंगे 60/11, पहले वाला टाइम लिखेंगे 60/11 और पहले वाला टाइम लिखेंगे 60/11। यहाँ तक अभी सेम है, एक दिशा में और विपरीत दिशा में यहाँ तक सेम होता है बच्चों। आप क्या करना विपरीत दिशा में, एक बात बताओ बच्चों हल्की सी, ये बताइए कि ये 12 है, ये 6 है, इसका विपरीत होगा? हाँ बिल्कुल। ये 1 है, ये 7 है, ये इसका विपरीत होगा। ये 2 है, ये 8 है, ये इसका विपरीत होगा।
ये 3 है, ये 9 है, ये इसका विपरीत होगा, ये 4 है, ये 10 है, ये इसका विपरीत होगा, ये 5 है, ये 11 है, ये इसका विपरीत होगा। ठीक है, ये आपस में क्या है, विपरीत है क्वेश्चन। 12 का विपरीत 6 होता है, 1 का विपरीत 7 होता है, 2 का 8 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 10 होता है, 5 का 11 होता है और 6 का 12 होता है। ये आपस में क्या होते हैं, विपरीत होता है। ये बात आप बेसिक जानकारी तो आप जानते होंगे बच्चों, ये तो बात बताने की नहीं है ना, आप जानते हैं अच्छे से। चलिए जब देखिए अब तो सर अब हमें विपरीत समय निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो ये टाइम है 3, तो 3 का विपरीत से गुणा कर देंगे, तो 3 का विपरीत क्या होता है, 9 होता है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही 7 के विपरीत से गुणा करेंगे और 7 का विपरीत क्या होता है, 1 होता है। ऐसे ही हम 9 के विपरीत से गुणा करेंगे और 9 का विपरीत क्या होता है, 3 होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इतना करना है, बाकी और कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमें विपरीत दिशा के क्वेश्चन चाहिए। तो शुरू वाले टाइम का विपरीत 9 होता है, शुरू वाले टाइम का विपरीत 1 होता है, शुरू वाले टाइम का विपरीत 3 होता है। इतना कर देंगे। अब हमें शुरू वाला टाइम तो ऐसे लिखना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बनेगा, 9 छंग 54, 540/11 बनेगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न हमारा कितना बनेगा, 60/11 बन जाएगा क्वेश्चन। ये 1 से गुणा करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और तीसरा जो प्रश्न है हमारा वो कितना बनेगा बच्चों, तीसरा प्रश्न बनेगा हमारा 9/180/11। ठीक है, ये 3 हमारे प्रश्न बनेंगे क्वेश्चन, हमने मल्टीप्लाई कर ली इनकी। तो आप लोग अच्छे समझदार हैं, क्योंकि शुरू वाला समय ऐसे लिखते हैं, शुरू वाला समय ऐसे लिखते हैं, शुरू वाला समय ऐसे लिखते हैं, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा, ये आ गया। अब इसको बस भाग कर लेंगे और भाग करके हमारा आंसर निकल जाएगा। अगर हम इसको भाग करते हैं तो पहले प्रश्न का जो आंसर आता है वो क्या आएगा, 3 बज के। आप लोग भाग तो अच्छे जानते हैं, अगर हम 11 से भाग करते हैं किसे, 540 को, तो 11 चौक 44 होते हैं बच्चों, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 10 बचेगा, कितना बचेगा, 10 हो जाएगा है, क्योंकि 99 होते हैं, तो आ जाएगा 49 सही 1/11। तो पहले प्रश्न का आंसर आ चुका है कि जब 3 और 4 बजे के बीच दोनों से विपरीत दिशा में होंगी तो उस टाइम जो समय होगा वो कितना होगा, 4:49 सही 1/11 सेकेंड, आपका समय सही होगा। दूसरे प्रश्न का आंसर निकालते हैं, तो दूसरे प्रश्न है तो 7, अगर हम 11 से भाग करते हैं 60 को, तो 11 पंजे 55 आ जाएगा, तो 5 सही 5/11 आ जाएगा, 5 सही 5/11 आ जाएगा। ये हो गया हमारा दूसरे प्रश्न का सही आंसर। ऐसे ही तीसरा प्रश्न कर लेंगे। तीसरा प्रश्न में क्या होगा, तीसरे प्रश्न में ये करना है, 60 से भाग कर 11 से भाग करेंगे 180 को, तो आपको पता है 11 गुना 11 कितना बचा, 7, 0 11 छंग 66, तो ये हो गया 16 सही 4/11। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे तीनों प्रश्न हो गए। इस तरह के आप और भी प्रश्न कर सकते हैं, कोई भी प्रश्न आपसे पूछे तो आप आराम से बेझिझक कर सकते हैं, क्योंकि आपको मैंने बिल्कुल कॉन्सेप्ट बता दिया है क्वेश्चन बच्चों, क्योंकि आप इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसी बात पर आप एक क्वेश्चन करके मुझे कमेंट में बताएंगे। और क्वेश्चन है आपके सामने, क्या बता रहा हूँ मैं आपको, क्वेश्चन है 4 से 5, कब दोनों से विपरीत दिशा में होंगी, सही आंसर बताना है कमेंट में। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप लोगों के लिए छोड़ देता हूं मैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इस प्रश्न का सही आंसर। ठीक है, तो ये हमारे 3 टाइप कंप्लीट हो चुके हैं क्लॉक के। पहले बेसिक बताया, फिर उसके बाद टाइप पहला बताया, फिर दूसरा टाइप बताया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट टाइप की ओर चल रहे हैं क्वेश्चन, अभी इसी क्लास में देखते रहेंगे अगले टाइप को। ठीक है, थोड़ा सा ही टाइप है, छोटा सा टाइप है, और वो क्या हमारा कोड, क्या है, कोड निकालना। ठीक है, कोड निकालना यही सीख लेंगे ऑप्शन, क्योंकि इससे अगला टाइप जो बताऊंगा आपको मैं उन लोगों का, जब हमारा कोड भी दिया होगा, समय भी दिया होगा और सही समय पूछा होगा, वो अगला टाइप में लेकर आऊंगा। ठीक है, तो ये हम इसका अगला टाइप पढ़ने वाले ही हैं, और वो क्या है, कोड निकालना। कोड कैसे निकालते हैं, देखो बच्चों, इसके हमारे कई तरीके हो सकते हैं, तो बस आपको छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है। और वो फॉर्मूला क्या है, देखिए इधर, फॉर्मूला ये है बच्चों, क्या फॉर्मूला है, आप सूत्र को याद रखेंगे कोड का। अगर कोड का सूत्र याद रखना है तो सूत्र ये है, 60H डिफरेंस, ये डिफरेंस का सिंबल होता है, और 11M और बटे 2। डिफरेंस का मतलब ये होता है कि अगर इधर बड़ा वाला तो इधर से घटा देंगे, अगर इधर बड़ा है तो इधर से घटा देंगे। डिफरेंस का मतलब ये होता है। तो ये हमारा कोण निकालने का फॉर्मूला होता है, 60H डिफरेंस 11M बटे 2। इससे हम अच्छे से क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए पहला प्रश्न हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसे हम करना चाहते हैं। और हमारा पहला प्रश्न आपके सामने है, क्या है पहला प्रश्न, 9:50। जैसे क्वेश्चन आ गया कि 9:50 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, कोण निकालना है 9:50 पर। क्या निकालना है, कोण, कितना कोण बनेगा। ठीक है, कि 9:50 पर कितना कोण बनेगा, ये हमें निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, जो आपको पता है कि सर ये घंटे हैं, ये क्या है हमारे पास घंटे हैं, और ये क्या है मिनट हैं। तो आपको अच्छे जानते हैं कि सर ये घंटे हैं और ये क्या है, मिनट है। तो इन दोनों चीज़ों को हम फॉर्मूले में रख देंगे, और फॉर्मूला आपके सामने है। तो फॉर्मूला हो जाएगा 60 × 9 डिफरेंस 11 × 50 यानी 50, और बटे कितना करना है, 2 करना है। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 540 आएगा।
डिफरेंस आएगा, और ये कितना आएगा 11 पंजे 55, 550 आएगा, और बटे कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है बच्चों कि अगर 9 छंग 54 और 11 पंजे 55, तो हमारे 540 और 550 आया। इन दोनों डिफरेंस निकालेंगे तो 550 में 540 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 10 बचेगा, और 10 को अगर 2 से भाग करते हैं तो कितना आएगा 5 डिग्री आ गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम कोई भी प्रश्न निकाल सकते हैं। इसकी ट्रिक भी आपको मैं बताने वाला हूँ। ट्रिक देखने के लिए मेरे साथ बने रहेंगे क्योंकि हमारे कोड वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। आप कोई भी प्रश्न इस तरीके से कर सकते हैं। बहुत अच्छा बेहतरीन तरीका है, इसको आप याद रखेंगे और अच्छे से क्वेश्चन को कर लेंगे, क्योंकि अगर कोई भी प्रश्न आपसे अगर दिक्कत करता है तो आप यहाँ से आराम से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी बात पर अगले प्रश्न और देखते हैं। एक दो प्रश्न और बताता हूँ आप लोगों को कोड निकालने के, एक दो प्रश्न और। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको इतनी कहीं दिक्कत आ रही है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें रफ करूंगा इसमें, तो अगली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इसी में 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, 2 प्रश्न और बता देता हूँ इसी कॉन्सेप्ट के कोड निकालने वाले। देखिए इधर, जैसे सपोज करिए 3:12 आया। ठीक है, अब हम इसको निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 60 × 3 और डिफरेंस 11 × 12 बटे 2। ठीक है, इस तरह से कर लेंगे। कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 180, डिफरेंस 11 दूनी 22, हाथ से लगे 2, 11 का ना 11 और 2 कितने होते हैं बच्चों 13, 132 बटे 2। ठीक है, अब हमारे पास जो है बचेगा कितना बचेगा, तो आप घटा सकते हैं आराम से, बेझिझक घटाए उस टाइम, आपको टाइम बिल्कुल फुल मिलेगा वहाँ पे। तो यह 8 आएगा, 10 में 60, 7 यहाँ कितना बचेगा 4, 48 बचा। ठीक है, और 48 बटे हम 2 करेंगे तो कितना आएगा हमारा, ये आ जाएगा 24। कितना आएगा, तो अब यहाँ से एक बात समझ में आई बच्चों हमें कि सर अब हम यहाँ पे थोड़ी ट्रिक भी यूज कर सकते हैं। और ट्रिक क्या है, इस बात को देखेंगे क्वेश्चन। देखो ट्रिक क्या है, हमने यहाँ पे एक बात देखी, अगर हमारा 1:12 यानी कि 3:12 है, अगर हम इसे काटते हैं तो कितना बनता है 1:4 बनता है। और अगर 1:4 कहीं बन गया है तो हमें एक बात समझ में आ रही है कि सर यहाँ पर मिनट का दोगुना करा जा रहा है। किसका, मिनट का दोगुना। अगर हम मिनट का दोगुना कर रहे हैं बच्चों तो हमारा पास आंसर कितना आ रहा है 12। अब 12 का दोगुना कितना होता है 24, तो आंसर भी हमारा सही है। तो हम एक ट्रिक आपके पास फॉलो हो चुकी है, जो कॉन्सेप्ट भी हमारा 24 बता रहा है और ट्रिक भी हमारी 24 बता रही है। ठीक है, ऐसे ही अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर देखिए बच्चों, अगर है 5:25, अगर आप इससे सोल्व करोगे, देखो 1:5 का अनुपात है। अगर 1:5 का अनुपात बनता है तो मिनट का आधा कर देंगे, मिनट का आधा कर देंगे, और मिनट का आधा करेंगे तो कितना आएगा 25 का आधा, यानी कि 25 का अगर हम आधा करते हैं तो ऑप्शन आप अच्छे जानते हैं कि कितना आ जाएगा, ये हमारा 12.5 डिग्री आ जाएगा। कितना आएगा 12.5 डिग्री। ये 24 डिग्री था, ये 5 डिग्री था, ये 24 डिग्री था ऑप्शन। तो हमारा अगर 1:5 का अनुपात आता है तो वहाँ भी हम कितना लगा सकते हैं, तो हम 12:5 कर देंगे, यानी कि मिनट का आधा कर सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट और देखेंगे बच्चों, छोटा सा एक कॉन्सेप्ट और है, इसका तीसरा कॉन्सेप्ट आपके सामने ला कर रख रहा हूँ। ये सभी चीज़ें आप स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे और अच्छे से समझते रहेंगे। इसका तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, इसका तीसरा कॉन्सेप्ट और देखेंगे। जैसे क्वेश्चन आता है 6:36, कितना आता है 6:36। अब इसे सोल्व करते हैं तो कितना आएगा 60 × 6, डिफरेंस 11 × 30 36, और बटे कितना करेंगे 2 करेंगे। ठीक है, अब हम 60 की गुणा 6 में करते हैं तो कितना आता है, 60 की गुणा 6 में करेंगे तो कितना आएगा 300, 6×36 360 आएगा। और 11 की गुणा अगर हम 36 में करते हैं डिफरेंस लगा देंगे तो 11×6 66 का 6 आएगा, हाथ से लगे 6, और 11 33, और 33 और 6 कितने होते हैं 39, 196, 396 आएगा, और बटे कितना कर देंगे 2 कर देंगे। 60 से कितना अधिक है, तो आप लोग जानते हैं कि 36 अधिक है, और 36 का आधा कितना होता है बच्चों 18 होता है। कितना होता है 18। तो यहाँ से हमें एक बात और समझ में आई स्टूडेंट, क्या बात समझ में आई, अगर कहीं 1:6 का अनुपात है, कितना, जैसे देखिए यहाँ पे हमारा 1:6 का अनुपात है, अगर कहीं 1:6 का अनुपात है तो वहाँ भी हम मिनट का आधा कर देते हैं, मिनट का आधा कर देते हैं, तो हमारे 36 मिनट है, और 36 का आधा कितना होता है 18 होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर हमारा कहीं मिनट का आधा होता, अगर हमारा 1:6 अनुपात बनता है तो वहाँ मिनट का आधा कर रहे हैं, और अगर हमारा कहीं 1:5 का अनुपात बनने हैं तो वहाँ मिनट का आधा कर रहे हैं, अगर 1:4 का अनुपात बनने है तो वहाँ मिनट का दुगना कर रहे हैं। और बाकी कॉन्सेप्ट आपके सामने है, सूत्र आपके सामने है, फॉर्मूला आपके सामने है कोण निकालने का। इससे आप बेझिझक जितने भी क्वेश्चन है आप कर सकते हैं। 3 से 4 प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ, आप लोग आराम से करके मुझे कमेंट में आंसर बताएंगे। 4:09 पे कितने डिग्री का कोण बनेगा। दूसरा क्वेश्चन है
3:17 पे कितने डी का कोड बनेगा। और चौथा क्वेश्चन है पूरे 11 बजे कितने डी का कोड बनेगा। मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं सभी आंसर कमेंट करके मुझे बताएंगे कि इन प्रश्नों के आंसर क्या होंगे। आज की वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। आपके लिए आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। स्टूडेंट अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर देंगे और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। और आप मेरे चैनल पर न्यू थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक जल्द तक पहुँच सके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।